दोस्तों आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के बारे में ही बात करने वाली हूँ। कल मुस्कान का जेठ जी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें कर रहे थे और 4-5 वीडियो छाप दिए थे, जिसमें से कुछ वीडियो जो है प्राइवेट कर दिया है या डिलीट कर दिया है और कुछ वीडियो का टाइटल भी चेंज कर दिया है। पहला नंबर तो टाइटल में लिखा है मुस्कान के जेठ जी, लोगों ने 4 महीने में औकात दिखा दी, हमने 7 साल रखे तब भी ऐसा कदम कभी नहीं उठाया। ठीक है, मुस्कान के जेठ जी का कहना है। साथ ही साथ मुस्कान के जेठ जी का एक वीडियो और मतलब प्राइवेट हो रखा है, जिसका टाइटल में मुस्कान के जेठ जी लिखे थे कि पिता का नाम 4% प्रॉपर्टी है और माँ का नाम जो है 9% प्रॉपर्टी है। तो अब बताओ, तुमने ऐसा किया तो क्या जितनी भी प्रॉपर्टी अभी माँ के नाम है क्या मैं अपने नाम करवा लूँ? उनको उस वीडियो में इतना भर भर के गालियाँ पड़ा, इतना ट्रोलिंग हुई। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ अभी मैं मुस्कान की ननद और नंदोई का मैं वीडियो देख रही थी, जहाँ पे नंदोई जी का ही चैनल पे वीडियो है, जहाँ पे कुछ कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, कमेंट का रिप्लाई वाला, जिसमें मुस्कान का जो नंदोई हैं बोलते हैं कि हमारे घर में औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, हमारे घर में लोग और लड़कियों को बहुत ज़्यादा इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दिख गया था कि वो लोग दूसरी औरतों को या लड़कियों को कितना इज्जत करते हैं। जहाँ पे अभी 2-3 महीने पहले की बात है, एक माँ समान औरत को इतनी अभद्र लैंग्वेज में अपने बाप को लगाकर इतनी गंदी भद्दी असली गाली गलौज कर रहे थे, तो पता चल रहा था कि अगर जिस घर में औरतों लड़कियों बेटियों का इज्जत होगी, तो उस घर का मर्द जो है ना, दूसरी लड़कियों को, दूसरी की माओ को इतनी गंदी भद्दी बोल ही नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारे कमेंट भी पढ़ा है नन्ना साहिबा ने, और नन्ना साहिबा का एक चीज में तारीफ करना चाहूंगी। पहले के मुकाबले नन्ना साहिबा के अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन है, हर कमेंट को बहुत अच्छे से रिप्लाई देती है अग्रेशन के बिना। ठीक है, और एक जगह पे जब रिप्लाई दे रही थी और हेट कमेंट था, तो जहाँ पे ननद जी का पति नंदोई साहब जो हैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेशन में हो गए थे कि अब की बार जहाँ इस तरीके का कमेंट किया ना, तो तुम्हारे आईडी पे एक्शन लूंगा और इस तरीके से चीज़ें करूंगा। ठीक है, मगर उस चीज़ को नन्ना साहिबा जो है बहुत अच्छे से हैंडल किया, अपने पति को समझाया कि यार हेट कमेंट करते हैं तो करने दो ना, फिर भी हम इसको अच्छे से हैंडल करेंगे। ठीक है, जहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे किसी का चमचागिरी करने नहीं आई हूँ। अगर नन्ना साहिबा अच्छा करेंगी तो नन्ना साहिबा का तारीफ होगा, और अगर मुस्कान की मम्मी मुस्कान अच्छा काम करेगी तो मुस्कान की मम्मी और मुस्कान का तारीफ होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मैं मुस्कान की मम्मी को थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी। मुस्कान की मम्मी का बहुत ही अब्यूजिंग लैंग्वेज आ रहा है। अभी मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पे मुस्कान की मम्मी बोल रही हैं कि कोई मर्द को भेज दे मेरा पैर दबाने के लिए, उसके बाद में अपने बेड पे सुलाऊंगी, इस तरीके से गंदी मतलब देखो, मैं यहाँ पे गाली गलौज को मैं बिल्कुल भी प्रमोट, थोड़ी बहुत अगर मन में होता है तो थोड़ी बहुत आप दे सकते हो, मगर इतनी अभद्र लैंग्वेज तक नहीं जा सकते हो। ठीक है, जहाँ पे आप बोलते हो कि तूने मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया, तो पहले आप खुद को सुधारोगे तब तो सामने वाला सुधरेगा। और ज्यादा सामने वाला बदतमीजी कर रहा है तो थोड़ी बहुत आप अपने शब्दों को थोड़ा सा कड़ाई कर सकते हो, मगर इतनी गंदी भद्दी लैंग्वेज का प्रयोग मत करो, क्योंकि आप सब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपसे लोग सीखते भी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको देखते हैं, आपसे लोग बहुत कुछ सीखते भी हैं। ठीक है, और खास तौर पे जो आपका बच्चा है, मुस्कान का जो बच्चा है, वो मात्र छोटा सा बच्चा, एक साल का बच्चा है, उसको अभी कुछ भी पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है। तो प्लीज उस बच्चे के साथ इस तरीके की चीजें ना करें। ठीक है, और मुस्कान को भी मैं समझाना चाहूंगी, मुस्कान बच्चे को उसको मार इसको मार इस तरीके की मत बोलो। मगर मैं मुस्कान का दर्द समझ सकती हूँ कि किसी औरत के अंदर इतना मतलब दर्द भरा हुआ है, जिसका घर बर्बाद हो रहा है, फिर भी उसका पति समझ नहीं पा रहा है, तो वो अपने बच्चे के माध्यम से उसको करवा रहा है कि तू इसको मार। ठीक है, मुस्कान कभी कभी मतलब अब्यूजिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है, वैसे कम करती है, मगर मैं बोलना चाहूंगी मुस्कान अपनी मम्मी को थोड़ा सा समझा लो कि मम्मी सोशल मीडिया है भाई, अगर आप अच्छा करोगे ना तो आपको अप्रिशिएट भी लोग करेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते हैं, डिटेल में हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। सो
मैंने बता दिया कि किस किस पर्सन के लिए बात करने वाली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर तो मैं मुस्कान के जेठ जी के तरफ जाना चाहूँगी। मुस्कान के जेठ जी जो हैं काफ़ी ज़्यादा कल से काफ़ी ज़्यादा परेशान है और बोल रहे हैं कि देखो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी क्यों मतलब अपने नाती का नाम कर दिया। वैसे पोता बोलते हैं, ठीक है, बेटे का जो बच्चा होता है ना उसको पोता बोलते हैं, और बेटी की जो बच्चा होता है उसको नाती और नातिन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोते का नाम कर दिया है, दादा ने अपने पोते का नाम प्रॉपर्टी कर दिया है, नहीं मुस्कान के बेटे का नाम कर दिया मुस्कान के ससुर जी जो है प्रॉपर्टी को। ये बात तो कंफर्म हो गई है। अब यहाँ पे देखो मुस्कान के जो जेठ जी हैं उन्होंने टाइटल में लिखा, मुंह से तो नहीं बोला मगर टाइटल में लिखा था कि पापा के नाम 4% प्रॉपर्टी है और माँ के नाम 9% प्रॉपर्टी है। तो अगर 4% प्रॉपर्टी अगर तुमने करवा लिया है तो क्या जो प्रॉपर्टी बचा हुआ है जो माँ का नाम प्रॉपर्टी है क्या मैं भी करवा लूं? मुंह से नहीं बोला, टाइटल में लिखा, ठीक है। जिसमें मुस्कान के जेठ जी को काफी ज्यादा लेताड़ा गया है, जहाँ पे इनको सलाह दिया गया कि जब बाप को इतनी गंदी भद्दी गालियां पड़ रही थी तो अपने बाप के सपोर्ट में एक शब्द नहीं बोलने आया। बाप का चरित्र के ऊपर उंगली उठ रही थी तो एक शब्द नहीं बोलने आया। यहाँ तक कि बोला कि मेरे लिए वो बाप मर चुका है, ठीक है। तो कभी वो बीमार पड़ता है, खाना खाता है नहीं खाता है, कौन से कंडीशन में रहता है नहीं रहता है, जब वो तुम्हारे लिए वो बाप मर चुका है तो अभी कैसे जिंदा हो चुका है? तो लालची कौन है? लालची तो तुम ही सब हो ना। और आपको याद होगा कि जो मुस्कान की जेठानी है यही जो एसी वेसी जब मुस्कान के पुश्तैनी घर में जाके एसी वगैरह जो तोड़फोड़ करी थी उसके बाद ही एक वीडियो आता है जहाँ पे वो बोलती है कि ससुर जी का इतना सैलरी आता है, इतना पैसे आते हैं तो उसमें से 5,000 मुझे दे दो। और अभी बेटा बोल रहा है कि मतलब प्रॉपर्टी जो है अगर 4% पापा का नाम है तुमने करवा लिया तो क्या 9% प्रॉपर्टी मैं अपने नाम करवा लूं? और अगर ऐसा होगा, और इससे पहले भी 6 महीने पहले जो है मुस्कान के पति का नाम एक प्रॉपर्टी हो गई थी, फिर मुझे किसी न किसी तरीके से पता चला तो मैं एक दो जानकार को मैं बताया और उसके बाद फिर मैं अपने प्रॉपर्टी जो है अपने नाम कर लिया, उसको आधा आधी बेचकर और जो हुआ उसका मुझे पैसा मिल गया, ठीक है। इस तरीके की बातें बोल रहे थे मुस्कान के जेठ जी, ठीक है। काफी ज्यादा एकदम बहुत ज्यादा परेशान थे, दिन में तारे दिख रहे थे उनको। सो यहाँ पे पहला नंबर में जेठ जी को समझाना चाहती हूँ। और यहाँ पे जेठ जी बोल रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो मैं तो कोर्ट कचहरी तक जाऊंगा, ठीक है, थाने तक जाऊंगा, इस तरीके की बातें हो रही थी। अगर करवाना ही था तो तुम अपने पति का नाम, जितने भी तुम्हारे हिस्से में प्रॉपर्टी आ रही थी तुम उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाती या कुछ भी करती, मगर तुम मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी क्यों अपने नाम करवा लिया, ठीक है। अब कुछ लोगों का रिएक्शन भी आ रहे हैं जो पहले मुस्कान के पक्ष में बात कर रहे थे, अभी बहुत सारे लोग जो हैं दल बदलू टाइप हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन वाली है जहाँ पे वो बोल रही थी कि देखो भाई एक बाप का अगर 2 औलाद हैं तो दोनों औलादों को बराबर बराबर का सम्मान, इज्जत और हर चीज में हिस्सा होना चाहिए। तो यही बात तो मैं कहना चाह रही हूँ, यही बात तो मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर एक बाप का 2 औलाद है, अगर एक माँ का 2 औलाद है, तो जहाँ पे माँ एक बेटे को पूरा प्रॉपर्टी पैसे सब कुछ बंटवारा करके उसकी हाथ में मुट्ठी में सब कुछ दे देती है, तो छोटे बेटे के नाम की प्रॉपर्टी उसको देने में हाथ क्यों कांपने लगते हैं? और उस चीज को भाई जो इंजॉय कर रहा था, जहाँ पे छोटे भाई का घर बर्बाद हो रहा था, उस चीज को माँ के समझाने की बजाय, उस टॉपिक को घर में समझौता करने की बजाय ये इतना बड़ा एक माहौल बना दिया, टॉक्सिक माहौल बना दिया, यहाँ तक कि छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी में बन नहीं रहा है, यहाँ तक कि डिवोर्स की बात आ गई। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस इतना फर्क पड़ रहा है कि मुस्कान उसकी जिंदगी से निकल जाए, मुस्कान इस घर से निकल जाए, मुस्कान मरे कटे जिए मर कुछ भी करे कोई मतलब नहीं है, बस मुस्कान निकल जाए। यहाँ पे जेठ जेठानी सब लोग बहुत ज्यादा एकदम खुशी से पार्टी कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि उसका घर बर्बाद हो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं मतलब है, नहीं मतलब है, इस तरीके की चीजें हो रही थी। अगर भाई अब भी इसको दिन में तारा दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाप जो है अपने पोते के नाम प्रॉपर्टी किया है, ठीक है, पुश्तैनी जमीन का, तो यहाँ पे अगर माँ इस तरीके की चीजें कर रही थी, क्योंकि देखो माँ भी तो एक इंसान है ना भाई,
माँ भी एक इंसान है, तो जरूरी नहीं कि माँ उम्र में बड़ी है तो हर चीज से वो डिसीजन सही तरीके से ले सके। गलती तो हो सकती है ना, मगर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो बोलते हैं ना कि माँ अगर कुछ करती है तो बच्चे का सहमति जरूर एक बार लेती है, ठीक है, और अगर बच्चे करते हैं तो एक बार माँ का सहमति जरूर लेता है, तो ठीक है। तो जहां पे माँ का गलती दिख रहा था तो भाई, बड़ा भाई खुलकर विरोध क्यों नहीं किया कि माँ इसका घर बर्बाद हो रहा है, उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी, उसकी बीवी छोड़कर चली जाएगी, उसका बेटा का भविष्य खराब हो रहा है, जब से ये बच्चा पैदा हुआ है तब से बाप के प्यार के लिए तरस चुका है, प्लीज ऐसे मत करो, उसका प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, जैसे तुमने मेरे नाम प्रॉपर्टी किया ना वैसे उसका नाम का प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, उसके बेटे का नाम कर दो माँ, उसका घर टूटने से बच जाएगा। बोलते हैं ना कि बड़ा भाई जो होता है ना, बाप के बाद बड़ा भाई ही एक बाप का फर्ज निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को विरोध करने की बजाय कि छोटे भाई के साथ ना इंसाफी हो रहा है, छोटे भाई के अंदर खुद का अपना दिमाग नहीं है, ठीक है, जो माँ बहन और चार लोग बोलेंगे उस हिसाब से वो अपना बुद्धि विवेक बदलेगा, ठीक है। अगर चार लोग बोलेंगे तुम्हारी बीवी चरित्रहीन है तो वो बेवड़ा बोलेगा हाँ मेरी बीवी चरित्रहीन है। अगर वो बोलेगा कि तुम्हारे पिता से यानी अपने ससुर से इसका नाजायज संबंध है तो ये बेवड़ा बोलेगा हाँ मेरे पिता से मेरी पत्नी का नाजायज संबंध है, मतलब उसका खुद का दिमाग नहीं है, ठीक है। तो अगर जिसका पति सीधा साधा है तो क्या उसकी बीवी हाथ पे हाथ रख के सारा तमाशा देखते रहे कि कुछ तो आगे कदम उठाएगी? अगर भाई इतना ही समझदार था, मुस्कान का जेठ इतना ही समझदार थे तो ये डिसीजन में परिवर्तन क्यों नहीं किया, जहां पे माँ जो है छोटे भाई का हिस्सा जो है नहीं दे रही थी और इसी वजह से मुस्कान का घर बर्बाद हुआ, तो भाई क्यों नहीं समझाया कि उसका घर नरक बन रहा है, डिवोर्स तक की बातें आ गई है, माँ दे दो उसका हिस्सा, ठीक है, दे दो उसका हिस्सा, क्यों नहीं दिया? और कैसे? अगर माँ के नाम 9% प्रॉपर्टी है तो कैसे तुम अपने करवा लोगे भाई? तुम्हारा ना, अगर मुस्कान के ससुर ने जो भी प्रॉपर्टी 4% ही ससुर के पास प्रॉपर्टी है, भाई ने खुद कबूल किया है, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे, भाई ने खुद कबूल किया कि 4% ही पापा के नाम प्रॉपर्टी है और 4% के हिसाब से मुस्कान के बच्चे का नाम कर दिया। अब 9% प्रॉपर्टी है तो 9% में तुम्हारे नाम का प्रॉपर्टी मम्मी जो है कितने नाम तुम्हारे कितने परसेंट किया है, उस हिसाब से मुस्कान का भी तो उसमें प्रॉपर्टी में हिस्सा होना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी माँ को समझाओ और मुस्कान का भी हिस्सा दिलाओ, फिर बाकी जो भी तुम्हारी पुश्तैनी खेत में जो भी प्रॉपर्टी में हिस्सा बन रहा है फिर तुम लो। हाँ, हर तरीके से तुम हर किसी से तुम मीठा बनते जाओगे, किसी का जिंदगी नरक बन रहा है, किसी का जिंदगी तबाह हो रहा है, किसी बच्चे का बाप का साया छीन रहा है, यहाँ पे तुम सब बैठ कर यहाँ पे पार्टी चल रही है, किसी का घर तबाह हो रहा है, यहाँ पे पार्टी चल रही है। हाँ, अब भी कैसे तुम्हारे ऊपर जब पड़ी बातें तो कोर्ट कचहरी तक की दिख गई, दिन में ही तारा तुम्हें दिखने लगा। और जब मुस्कान अपने हक की बात कर रही थी, ये तो चरित्रहीन है, ये तो लालची है, ये तो प्रॉपर्टी के लिए मेरा भाई से शादी करी थी, ये तो ये है वो है, इतने सारे कहानियां बना दिया, उस लड़की का जिंदगी तबाह कर दिया, इसकी चरित्र की हनन कर दिया, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। न लड़की चरित्रहीन है न लालची है, बस अपना हक ले रही है, बस अपना हक ले रही है। अब यही बातें तुम्हारे ऊपर जब लागू होता, जब तुम्हारी पत्नी मुस्कान की जेठानी जब ससुर से 5,000 रुपया मांगने की कोशिश करी थी कि जितनी सैलरी आती है उसमें से 5,000 तुम दे दो, मतलब मुझे दे दो, तो वो क्या हुई फिर? ये तुमसे क्यों शादी किया भाई? जब वो भी तो लालच के ही शिकार हुई ना, लालच के ही कारण अपने ससुर से पैसा मांग रही है ना, जहाँ पे बाप मर चुका है, जहाँ पे बाप का हालचाल तक भी नहीं ले रहा है, बाप का खाना पीना तक का ध्यान नहीं दे रहा है, बाप का कौन सी कंडीशन में उसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो पैसे कहाँ से बाप के आ गए? सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे के लिए बाप जिंदा है। तो बोलते हैं ना कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकले ना तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है, टेढ़ी करनी पड़ती है। तो तुम्हारी माँ जो है, मुस्कान की जो सास है, बड़े बेटे का नाम कितने प्रॉपर्टी किया है, कितने % प्रॉपर्टी किया है, उतना % प्रॉपर्टी तुम मुस्कान के बच्चे का नाम करो, उसके बाद पुश्तैनी जमीन में लो। और ऐसा नहीं कि 9% प्रॉपर्टी है माँ के नाम, 4% पापा के नाम है, तो फिर तुम हर तरीके से एकदम मक्खन ही मक्खन खाते रहोगे, पार्टी ही पार्टी करते रहोगे। बहुत तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं, ठीक है, ऐसे तो कथा भी कोई होने नहीं देगा इतना बड़ा नाइंसाफी। शहर का प्रॉपर्टी और गांव के प्रॉपर्टी में आसमान जमीन का अंतर है, ठीक है, आसमान जमीन का अंतर है।
अगर इतना ही तुम समझदार थे भाई साहब जी, मुस्कान के जेठ को बोल रही हूँ, इतना ही आप समझदार थे तो इतना बड़ा कांड और छोटा भाई, छोटी बहू का जिंदगी बर्बाद होता ही नहीं, उसको चरित्र के ऊपर उंगली उठाता ही नहीं कोई। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूरी फैमिली गैंग बनी हुई थी उसको घर से निकालने के लिए, उसका घर बर्बाद करने के लिए। सो यहाँ पे मुस्कान जो भी कुछ भी कर रही है ना, बहुत अच्छा कर रही है। अब मुस्कान के जेठ को दिन में तारा दिखाई दे रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्लैपिंग करने की मन कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ मैं मुस्कान का थोड़ा मुस्कान की जो नंदोई है उनके बारे में बात करने वाली हूँ। वो रिप्लाई दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट है, कुछ कमेंट ऐसे हैं तो उनको धमकी भी दे रहे हैं कि आइंदा ऐसे कमेंट किया तो मैं तुम्हारे ऊपर एक्शन ले लूंगा। ठीक है, इस तरीके कमेंट हो रहा है। साथ ही साथ नंदोई साहब बोल रहे हैं कि मेरे घर में लड़कियों को बहुत ज्यादा इज्जत होती है, औरतों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो सब लोगों ने देख लिया था नंदोई साहब जी कि जहाँ पे आपका टांग अड़ाने की नहीं है वहां पे भी आप जाके टांग अड़ाते हैं, दूसरी की बेटियों को थप्पड़ मारते हैं जो कि कोई हक भी नहीं बनता है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे की माँ को भी गालियां देते हैं। तो कितना आपके घर में औरतों की इज्जत होती है, कितना रिस्पेक्ट होती है, वो तो सब लोग देख रहे हैं। अगर आपके पापा जो है आपके घर में इतना ही औरतों की इज्जत होती ना तो आपके पापा 2 शादी नहीं करते, आपकी माँ को खून की आंसू नहीं रुलाते। ठीक है, आपकी माँ दूसरी बीबी है कि कौन है नहीं हो इतना तो मुझे नहीं पता, मगर बात यही है कि अगर आपके घर में औरतों की इज्जत होती ना तो आपके पापा जो है दूध लुगाई नहीं लेके आते। ठीक है, सो गाइस अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।